इसका मतलब क्या है, वैल्यू बढ़ेगी। जैसे वैल्यू वैल्यू मान लो -30 है, -20 हो गई तो बढ़ गई ना। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। टोटल एनर्जी का भी साथ भी सेम ही चीज है, ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करना होगा। सर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है ना? क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल में होती है ना कांस्टेंट। अच्छा, एक पार्टिकुलर में होता है और ऊपर जाएंगे सर, हाँ वो तो सर बढ़ेगा। मतलब होती है ना 13.6, नेगेटिव में घटेगा मतलब बढ़ेगा। अगली सेल में 3.4 हो जाती है। नेगेटिव में, ठीक ठीक, ओके, हो गया ये ये बस, वाला। और क्या। ठीक है वाह, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रेनॉल्ड्स नंबर का है क्वेश्चन। सर। ये कोएफिशिएंट क्या था इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको तो पता ही नहीं है, करवाया नहीं है सर ने। रो बी डी रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। सर रेनॉल्ड्स नंबर तो अभी कट गया है। फिर हटा दो, रेनॉल्ड नंबर का ये क्वेश्चन। रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है, रो वी क्रिटिकल वेलोसिटी, ओ, मतलब वो वेलोसिटी है तब वहाँ पर सर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है सर ये। ये स्टेट स्टेट से टर्बुलेंट हो जाता है, वो अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, ठीक है सर, रहने दीजिए क्या इसको। क्या सब कुछ दिया है, कर सकते हैं। इन अ सिंगल स्लिट कोरोना पर डिफ्रैक्शन विथ ऑब्सोलेट, देखो ये ऐसे क्वेश्चन तो किए होंगे ना तुमने। सर इसमें ना मैंने निकाल लिया था, λ/2 किया था, ठीक है, 2 λ/d किया था, ठीक है सर, लेकिन उससे आ नहीं रहा है सर मेरा। वो सी तो तुम जब लगाओगे ना तो तुम्हारा डी बहुत बड़ा होगा ए से, तब हाँ लगा दो तुम वो अप्रोक्सीमेशन। अभी ऐसा है क्या, अभी तो ऐसा है नहीं। डी की वैल्यू 2 मीटर है, ठीक है ना, और वेवलेंथ है 1000 हाँ लाइट की। ये तो ऑर्डर कंपेरेबल हो गई ना, ये तो कंपेरेबल है, तो तुम डी डेल्टा एक्स वो कर ही नहीं पाओगे। 10 ये तो हम जब लगा देना जो थीटा बहुत छोटा हो, तभी तो हम साइन थीटा को tan थीटा के बराबर कर सकते हैं, अच्छा, अगर एंगल छोटा होगा तो। ठीक है, और डेल्टा एक्स बराबर तुम क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा को क्या निकालते हो, एक्स वाई ए। हाँ tan थीटा को क्या लिखते हो वैसे, वाई अपॉन डी। तुम दोनों को बराबर कर दो, वहीं से तो आता है ये रिजल्ट। हाँ सर, तुम बराबर तो जब कर पाओगे ना, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा। डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा एक्स नहीं, थीटा बहुत छोटा होगा। हाँ थीटा जब छोटा होगा, हाँ। हाँ, तो थीटा जब छोटा तो जब आएगा ना, तो डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी लेस देन कंपैरिजन टू ए। डेल्टा एक्स क्या क्या हो सकता है, लैम्डा का मल्टीपल ही होगा, लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा, पर ये दोनों तो कंपेरेबल हैं, मतलब अच्छा, छोटा थोड़ी आएगा ये। तुम निकाल के देखो, पहला तो मिनिमा फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, इन लैम्डा। यहाँ से तुम साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा कितना आएगा यहाँ पे, ये एंगल निकाल सकते हो ना, कितना आएगा ये, डेल्टा एक्स बराबर ए साइन थीटा कर दिया। λ/d आ जाएगा क्या? हाँ, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई ए, लैम्डा है तुम्हारा कितना 500। सर तब भी तो अपने तो सर साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर मान लिया अभी उसी। कहाँ किया है, ये तो बेसिक है। पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई ए होता है। अच्छा, ओके, बराबर करते हो तो ये रिजल्ट आता है ना, y बराबर डेल्टा एक्स डी बाई ए, ये होता है पार्ट डिफरेंस। तो ये तो बेसिक फार्मूला है तो, ठीक है। अच्छा। सर हम डिफ्रैक्शन में वो वाला यूज़ करते थे ना कि लैम्डा, जो आपका ये था कि मतलब वो तब करेंगे जब एंगल बहुत छोटा होगा क्या? अरे 2 वो तो λ/d। ऑप्टिक उसमें भी है सेम, डबल स्लिट में भी वही चीज है, तभी करना है, नहीं तो वो वैलिड थोड़ी होता है। गलत तो कर दोगे नहीं क्वेश्चन को, वो भी वहाँ भी नहीं होता वैलिड। ठीक है, यहाँ से तुमने एंगल निकाला, कितना आ रहा है 1/2, यानी एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री कोई छोटा मोटा एंगल थोड़ी है, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, टोटल एंगल कितना हो गया 60, बस हो गया 100। और क्या, सेंट्रल मैक्सिमा यही तो होता है मिनिमा के बीच में। सर मेरे को ना साइन थीटा का बारे वैल्यू सर 2 λ/d कर दिया था, तो मेरा सर 1 आ रहा था, समझ क्यों पा कर रहे हो? दिया 2 लैम्डा बाई डी। क्योंकि डिफ्रैक्शन में तो सर ऐसे ही पढ़ा था कि 2 λ/3 होता है। अरे वो जब लगाओगे तो जब एंगल छोटा होगा तो थीटा हाँ रेडियन में होगा, वही मैं गलती कर दिया था सर उसमें। साइन थीटा थीटा के प्रोपोर्शनल तो तब होगा ना, एंगल ओके, बहुत छोटा।
जैसे साइन 1 डिग्री को तुम 1 लिख रहे हो, साइन 2 डिग्री को तुम मतलब 1 को 1 नहीं लिख रहे हो, साइन 1 डिग्री को तुम पाई अपॉन 180 लिख रहे हो, 2 डिग्री को क्या लिख रहे हो, 2 अपॉन 180। तो जब कर रहे हो ना, जब एंगल छोटा है, ओके बड़े में सर, थोड़ी करोगे, साइन 30 और साइन 60 डबल थोड़ी होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, हो गया। बेसिक है, उसको करो। फिगर्स ऑफ कॉनकेव मिरर, अ ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v के बीच में ग्राफ दिया है। मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी, तो f तो पॉजिटिव नंबर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, इस वजह से मैंने वैल्यू लिख दी उसकी। 1/b इसको लिया तुमने x एक्सिस पर, इसको लिया तुमने कहाँ y एक्सिस पर। सर एक्स एक्सिस में तो 1/v है ना, और वाई एक्सिस में आपका 1/u। ओके 1/u है x में ना, हाँ, यस। उल्टा हो गया ना, तो फिर ये x में है, ये y में है। ठीक है, तो क्या मिल गया, y प्लस x बराबर कुछ कांस्टेंट। नहीं सर, 1/v जो है ना, 1/v वही तो सर एक्स में है। अरे यहाँ देखो ये एरो, तो ये एक्स में, ये तो एक्स वाला है ना। 1/u वही तो है। अच्छा वो वाला, अरे गजब ही। अच्छा सर, समझ गया। ये आ गया, तो ग्राफ की इक्वेशन आ गई, y बराबर -x प्लस इंटरसेप्ट y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में आ गए। अच्छा इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस को ये कहाँ पर कट कर रहा है, तो वो किसके बराबर है तुम्हारा, -1/f। -1/f किसके बराबर आएगा इसमें, ये y प्लस एक्स। अरे माइनस का 0.05 है ना इंटरसेप्ट। हाँ, ठीक। मिल गया ना तुम्हें, फोकल लेंथ मिल गई, यही तो इसकी पावर 5 हो जाएगा। पावर ऑफ द मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ का नेगेटिव, हम्म। पावर पॉजिटिव आ जाएगी, ये f की वैल्यू आएगी, मॉड आएगा यहाँ से, f का मतलब f की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पता चल जाएगी तुम्हें यहाँ से। ठीक है, ये पता चल गया तुम्हें। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है साइन स्टार्टिंग में, तो मत लगाओ ये वाला, मैं अगर बेसिक से ही करना है। ये मिरर फॉर्मूला साइन अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, प्लस तुम कहोगे 1/f है, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.05 माइनस का, तो पावर होती है मिरर की, वो क्या होती है 1/f। -1/f हो जाएगा ये। और ये सेंटीमीटर में है तो 100 से क्या कर दो तुम, मल्टीप्लाई हाँ सर। 100 अपॉन फोकल लेंथ 0.05, ये लिखोगे तुम। सर आपने तो गलत लिख दिया, 1/f का वैल्यू तो 0.05 है। 2 बार उल्टा कर दिया ना। हाँ ठीक है, सर आप हो, सर मैं कर लूँगा, ये वाला स्टेप छोड़ दिए। ठीक है, पॉजिटिव आएगा और वो ठीक है, क्योंकि -1/f है। ठीक है, अगर f सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कराते हो इसमें, ये सेंटीमीटर यूनिट तो है ही। हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, तो बस हो जाएगा। नीचे भी है सर 21 वाला। इसमें क्या है सर, इसमें ना मैंने √3 निकाल लिया था, ठीक है, लेकिन वो जो एंगल वाला है ना सर की इंसिडेंट एंगल, वो सर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुम्हें डेविएशन का भी लिखना पड़ेगा ना सर। मैंने लिखा भी था सर, उससे भी नहीं आ रहा था। 2i - a, ठीक है, कि i प्लस e। ये तो मिनिमम डेविएशन का होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर i प्लस e माइनस a होता है ना सर, वो वाला फॉर्मूला। डेविएशन क्या है 72, 2 टाइम्स ऑफ i कितना है 120, मतलब 60 है, माइनस a की वैल्यू क्या है 120 माइनस 72, एंगल कितना आ गया यहाँ से 2i माइनस a डेविएशन। ठीक है, a की वैल्यू चाहिए, सही तो चल रहा है। इसमें 2 गए 8, आंसर देखिए ना, ये कितना बचेगा 48 में से 7 गया 4, 48 डिग्री आ रहा है तुम्हारा। 48 आंसर है सर, आंसर में देखिए। नहीं, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है भी। अच्छा जल्दी क्यों से आ जाएगा। तुमसे क्या पूछा गया है इन्होंने, इंसिडेंट। ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला कितना है, ये आई है, ये 2i है। अगर दो एंगल पर डेविएशन सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक अगर इंसिडेंट एंगल है तो दूसरा कौन सा होगा इमरजेंस। हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो बस
तो डेविएशन को क्या लिखोगे तुम? 60। डेविएशन 60 है ठीक बराबर। सर, आप डेविएशन को कहाँ बता रहे हो, जहाँ पर वो है ना इधर अरे पे? डेविएशन अच्छा इस लाइन पर रिप्रेजेंट किया है ना, ठीक है ठीक है। आई प्लस ई, ई है 2i माइनस ए माइनस 48। सर एक चीज़ बताओगे सर, ई आपका 2i कैसे आप कर रहे हो? अरे अभी तो बताया तुम्हें, जो है इन दोनों एंगल पर डेविएशन सेम आ रहा है, तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा तो इमरजेंस होगा ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन सर 2i कैसे किया आपने? तो 2i तो लिखा है वहाँ पर, लिखा है, किया नहीं है। अच्छा क्या वहाँ लिखा पर है? 2i लिखा है? और क्या लिखा है? ये तुम्हें क्या दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है सर? ये 2i दिख ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा अच्छा, क्या रे? बाप रे। ठीक है, हाँ ओके 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 ओके। बस अब तो हो गया, अब तो सॉल्व। हाँ अब तो आई निकल जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दिए। बस कर लो इसको, 20 और 16 अरे मैं यहाँ से। अब हो जाएगा। गैस का मोलर, अरे ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सर इसमें गामा बता दिए ना सर, बस कुछ और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अरे वो तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, P इंटू टी बराबर कांस्टेंट। हाँ तो सर P 1 माइनस P के पावर 1 माइनस B। नहीं, P भी बराबर है एनआरटी, तुम्हें टी हटा के वॉल्यूम लाना। सर वॉल्यूम क्यों P लगाएंगे? थोड़ी हो, अरे पी बी की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जानते क्या तुम? पी बी हाँ की पावर गामा होता है ना, तो सर P को क्या P, लिख सकते हो? पी बी बाई एन आर। सर जी टी को हटाओ, टी की थोड़ी जरूरत है तुम्हें। सर टी एक की और जगह क्या फार्मूला, लिखो? सर एक और फार्मूला होता था ना कि P 1 माइनस गामा और T के पावर गामा, उससे नहीं होगा? वो एडियाबेटिक थोड़ी है, पॉलीट्रॉपिक है ना। अच्छा बेसिक से करोगे ना, बेसिक भूल जाओ तो इस वजह से तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बेसिक तो हमेशा ही होना चाहिए चीजें। ऐसा ये रहता है, अलग फॉर्म में दिया हो किसी अलग वेरिएबल में, तो उसको हटा के टी और बी के फॉर्म में लाना होता है। तो ये बेसिक अप्रोच है। तो टी चाहिए था, टी को हटाना है, तो टी हटाने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा ही लगाते हैं अपन। टी की जगह ये रख सकते हो, पी बी अपॉन एन आर रख दिया। क्या बन रहा है? पी स्क्वायर इंटू बी बराबर कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? p इंटू बी की पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट। अब हो जाएगा सर, अब कुछ नहीं चाहिए, बस यही समझना था मेरे को इसमें। c बराबर c v प्लस हाँ r हाँ, माइनस R बटा 1 माइनस एक्स, ये सर ये तो पता है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? सर इसमें एरिया को जब हाफ किया, ठीक है, तो करंट भी आधा हो जाएगा, और क्या? सर बस इसको एक बार समझा दोगे, मतलब कैसे करता है ये वाला? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d phi by dt। हाँ d5/dt। phi क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। हाँ E डॉट ए, अच्छा उसीलिए ए हाफ हो जाएगा तो ये भी हाफ हो जाएगा। फ्लक्स होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, ये cos थीटा। हाँ सर मैं एक पढ़ा था ना कि सारे जगह आई का वैल्यू आई रहता है, तो मैं सोच रहा कि उसीलिए क्या होगा नहीं। अरे वो जब होता है यदि हम्म, एरिया ऑफ लूप, जो तुमने एम्पेरियन लूप लिया है, उसका एरिया ऑफ प्लेट के बराबर है, अच्छा अच्छा वो अच्छा पाई सर। और ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस समय, ठीक है, तब वो तुम लिखते हो, क्योंकि आईसी को तुम डी क्यू बाई डी टी लिखते हो ना। ठीक है सर ओके। क्यू बराबर क्या लिखते हो? सी बी, हाँ ठीक है, सी को तो कांस्टेंट है तुम्हारा, डी बी बाई डी टी, हाँ 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 ठीक है। वोल्टेज को क्या लिखते हो तुम? डी डी। हाँ सर, सी को चाहो तो ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए। ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हम्म। ठीक है, ये सी हो गया। वी को क्या लिखोगे तुम? डी डी। हाँ सर, इसी से भी आ जाएगा। हाँ, डी को तो यहाँ लिख दो, डी बाई डी टी, ये बन गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो है डी से डी कट गया, ये और इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये किसका एरिया था? ये वाला, ये प्लेट का एरिया था, अच्छा पूरी प्लेट का, कैपेसिटर की प्लेट का। और ये एरिया क्या है? उस एम्पेरियन लूप का एरिया है। यहाँ पर इसको लिखोगे ना, एरिया ऑफ लूप, लूप तुमने लिया है अपॉन डी बाई डी टी ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी, यूनिफॉर्म रहती है प्लेट्स के बीच में, तो फर्क इनमें ये है, यहाँ पे एरिया ऑफ लूप आ रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट आ रहा है। यहाँ से तुम कह सकते हो जो आई डी अपॉन आई सी का जो रेशियो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है करें, तो यहाँ पे एरिया किसका आएगा? प्लेट का। यहाँ पे एरिया लूप का आ जाएगा। नहीं उल्टा लग गया,
यहाँ पे एरिया आ जाएगा किसका, लूप का। तुमने एम्पेरियन लूप लिया है, ये प्लेट का एरिया होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तब आईसी और आईडी बराबर होता है। अच्छा अच्छा ओके, अदरवाइज एरिया को 1/4 करोगे, करंट भी 1/4 हो जाएगा। हो गया सर, ये पूरा पीएचडी हो गया इसका। क्या करो, इसमें क्या है? सर इसमें फ्रिक्शनल फोर्स वाला जो था वो तो सर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक। और वर्क डन भी तो सर शायद से 0 ही होगा, क्योंकि टॉर्क वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का होगा। डिस्प्लेसमेंट तो उस पॉइंट का 0 होता है ना। अरे डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का देखते हैं जिस पर फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किस पर लग रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे। हाँ सर, तो उसका सर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होता है। तो वही तो है, तभी तो 0 आ रहा है। हाँ वही तो सर बोल रहा डीएस हूँ। क्या है यहाँ पर, डीएस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का नहीं है, बॉडी का तो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। ठीक है 0 है, इस वजह से वो 0 आ रहा है, ठीक है। ओके और कुछ? सर बाकी ये दोनों मैं कर लिया था, बाकी के दोनों में फंस गया सर। वो एम जी आर साइन थीटा वाला एक बार बता दोगे, मतलब वो क्या, एम जी तो सर टॉक लग रहा था, जी साइन थीटा और आर। अच्छा वो तो सर टॉर्क वाला आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम वगैरह बनाओगे तभी तो होगा कुछ। बनाए थे हाँ, मैं इसको किया था सर, मेरा आंसर भी सही आ गया, लेकिन मैंने वो चेक करने के लिए इसको शेयर किया आपको। डिक्शन आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। हाँ हाँ पीछे आगे से कोई हो सकता है। ले लेता हूँ मैं अभी, तो ये नॉर्मल आ गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट तुम्हें टॉर्क लिखना है। mg cos थीटा का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, नॉर्मल का 0, sin थीटा का बचेगा बस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी। हाँ सर लाइन की यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, वही आरी तो आरी हो गया बस। और क्या, टॉर्क अबाउट p और g और sin थीटा विदाउट स्लीपिंग। ठीक है सर, ये वाला हो गया। अब क्या रह गया? सर वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, उसको छोड़िए। जी टेन थीटा हो जाता है, यहाँ पर बीटा इंटू टेन थीटा होता है जो। और कुछ नहीं सर इसमें कुछ नहीं है। और फ्रिक्शन फोर्स का क्या है फॉर्मूला? कौन फ्रिक्शन फोर्स नहीं सर, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल रहा था। उसका सर 2/7 होता है ना बीटा का वैल्यू, और बीटा इंटू टेन थीटा होता है। बीटा क्या होता है सर वो के 1 के आर स्क्वायर प्लस ऐसा करके जो होता है ना सर, वो आर और के स्क्वायर के टर्म में, उसको सर हमको सर ने बीटा बता दिया डायरेक्ट। यही कह रहे हो ना तुम? हाँ इनटू टेन थीटा है। हाँ सर यस यही। और हमको सर इसको ना सर ने बता दिया है कि बीटा के टर्म में याद करवा दिया है। कैसे भी जो हाँ वही। यहाँ से म्यू आ जाएगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स। हाँ सर वो बीटा मतलब 1 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू सर 2/7 आएगा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला सर ये कर नहीं पाए सर मैं। अरे ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ वो तो नीचे का स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है। पता क्या चल रहा है, वो एक्सप्लेन भी कर रहा है उसको। मैनी ग्रेट रिवर फ्लो टुवर्ड इक्वेटर, बहुत सारी रिवर इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रही हैं। सेडिमेंट्स अपने साथ कुछ रेत वगैरह, धूल मिट्टी, पार्टिकल लेके जा रही हैं। इंक्रीज द टाइम ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से टाइम ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है। सर कैसे बढ़ रहा है ये, मतलब वो आई ओमेगा। अरे टाइम पीरियड क्या होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा सर घट रहा है, उसीलिए टाइम बढ़ रहा है ना। तो ओमेगा क्यों घटेगा? क्योंकि टाइम, हाँ यही बोल रहा था। I1 ओमेगा 1 सर, क्योंकि I1 बढ़ रहा है ना और ओमेगा 1 घट रहा है। मास दूर जा रहा है। हाँ तो I बढ़ रहा है। तो यस बढ़ेगा। हाँ अच्छा, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया सर, जहाँ पर हम लोग एक पढ़ते हैं ना कि एक चींटी जा रहा है डिस्क का रेडियस से अब बाहर तरफ।
इसमें भी सेम चीज कर लो, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क बराबर क्या होता है, आई अल्फा। वही तो करना है, टॉर्क अबाउट द एक्सिस बराबर आई अबाउट द एक्सिस इनटू अल्फा। पहले आई एक्सिस निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रॉड का आएगा ml²/3 प्लस पार्टिकल्स का आ जाएगा ml² प्लस। सर ml²/6 नहीं आएगा, बी के अबाउट या फिर किसके अबाउट पूछा है? सी के अबाउट हिंज है ना, सी के अबाउट हिंज है, ओके हाँ ये तो लिख। ml तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ढंग से, कहाँ से सॉल्व करोगे तुम इसको सर अभी यार। अभी L/2 सत्र का पढ़ स्क्वायर के बस खत्म, इतना ही आएगा, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, 4 ये 3 ये 12 आएगा एलसीएम, 4 प्लस 12 प्लस 3 कितने हो गए 19, 19/12 ml²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इसका, ठीक है यहाँ तक। ओके ओके ओके। टॉर्क और निकाल लो बस, हो अब गया। तो हो जाएगा सर, आप छोड़ दिए। टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क आई अल्फा करके, अरे टॉर्क आई क्रॉस आर, आई क्रॉस। टॉर्क ग्रेविटी का टॉर्क निकालने के लिए मास को हम उसके सेंटर ऑफ मास पे ले लेते हैं। चाहो तो अलग अलग का टॉर्क निकाल लो, या फिर पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहीं आ रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। हाँ सर, हाँ हाँ, क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, इस पार्टिकल तो यही है, वही है, तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहीं आ गया, रॉड का भी यहीं है, तो पूरे सिस्टम का ही सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। हाँ तुम एक बार में लिख सकते हो फिर इसको, टोटल मास को तुम यहीं पे मान लोगे, कितना मास लिखोगे 3m 4m, ये तो गड़बड़ करते हो तुम। ओ अच्छा, उसका भी तो है ना, ओके ओके ओके। हाँ तो टॉर्क को तुम सीधा लिख सकते हो 4mg, और कितनी दूरी एक्सिस से L/2, L/2 है, 19/12 ml² इनटू अल्फा से आ जाएगा। ठीक है, बाकी अलग अलग करके भी टॉर्क तुम निकाल सकते हो, हमारा मन है तो वहाँ से भी सेम ही आएगा। हाँ मतलब वो सारे को ऐड कर देंगे। हाँ फिर ऐसे लिखोगे तुम, रॉड का तो वही mg/2, हाँ ठीक है, इस बीच वाले पार्टिकल का भी सेम mg/2, बिल्कुल लास्ट में रखा है ये, इसका mgl, सबको जोड़ दो, यही आ जाएगा सेम। पूरा खोल दिया सर इसका पूरा, ठीक है, तो तरीके से भी तो वही ठीक लगे वो कर सकते हो तुम। ठीक है सर, सर, समझ आ गया नहीं, यहाँ से भी तो ये आ रहा है 4mg इनटू L/2 करोगे, 2mgl आ रहा है, 2mgl, ये भी 2mgl है। ठीक है सर, हो गया। सर पता नहीं फिजिक्स को इतना डर क्यों लगता है सर। सीधा सरल है, तुम बेसिक से नहीं करते हो ना सर। इसमें ना सर मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन बस वो लास्ट में आते आते एस का सर जो यूनिट होता है ना, उसमें प्रॉब्लम में मैं पड़ गया, लेकिन कर नहीं पाया उसके बाद। अरे तुमने सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखी हैं, तो यूनिट क्या ही होगी, जूल, यहाँ से मैच कराओ ना, हाँ पर केजी पर सेल्सियस ये आया होगा तुम्हारा। वैसे भी देख सकते हो, यहाँ से भी नहीं देखोगे तो पावर बराबर तुमने ई को लिखा है ms डेल्टा टी अपॉन टाइम, तो एस की यूनिट क्या आएगी यहाँ से, पावर इनटू टाइम, तो जूल बन गया, हाँ पर केजी, और टेम्परेचर के लिए सेल्सियस भी आ गया, ठीक है। अच्छा, हाँ तो जूल को अगर तुम्हें उसमें बदलना है तो क्या करना चाहिए, इसमें 4.2 से डिवाइड, केजी को क्या लिखोगे तुम 10 की पावर 3 ग्राम, हाँ बस हो गया, और क्या, कैलोरी में बदल गया, ठीक है, ऐसे करना है, और क्या है। सर 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 जैसे कि नीचे का जो यूनिट आपने लिखा, अरे 1 kg लिखा है ना ये, हाँ 1 kg को क्या लिखोगे, ओके 1000 ग्राम, हाँ ये लिखा है 1 जूल, 1 कैलोरी बराबर क्या होते हैं 4.2 जूल, तो 1 जूल की वैल्यू क्या होती है 1 कैलोरी अपॉन 4.2, वही तो लिखा है ना, 1 अपॉन 4.2,